वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है कि हमारे अराउंड जितने भी मैटर हैं प्रेजेंट, वो तीन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड में होता है गैसेस स्टेट। ठीक है, अब हम इन तीनों को अलग अलग डिटेल्स में इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमें देखना है तो इनकी हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। सॉलिड से देखो हमें ये पता चलता है कि क्या होता है, सॉलिड से, सॉलिड वर्ड से क्या आता है, रिजिड होगा ये। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, ये क्या होता है, रिजिड होगा। रिजिड क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कि भाई रिजिड क्यों है ये, क्योंकि इनके बीच, इनकी जो मैटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ऐसे अगर ये कोई सॉलिड है, इनके बीच की जो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इनके बीच की जो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, मास एंड शेप। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो भी सॉलिड मैटर है, उनका क्या होता है, अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, मास होगा और क्या होता है, शेप होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी मैटर में क्या होता है, मास और वॉल्यूम होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया कि फिक्स्ड वॉल्यूम, मास एंड शेप। अब इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, देखो ये एक पार्टिकल एक दूसरे के, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या करते हैं, अपना फोर्स देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड स्टेट, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और क्या पढ़ा था हमने कि इनके बीच की क्या होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। दे हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है हम सॉलिड, जो भी सॉलिड मटेरियल है, उनका हम शेप ज़्यादा से ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, या फिर हम नहीं चेंज कर सकते, नेग्लिजिबल होती है। तो ये क्या हो गए, लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, या फिर ये कह लो नेग्लिजिबल, सॉरी, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके जो वो वही है कि इनके बीच की क्या होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसीलिए क्या हो गई, हाई, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो दे हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, और किसी भी सॉलिड पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो ऐसे ही होगा, क्योंकि इनके बीच की क्या होती है, डिस्टेंस बहुत कम है। और ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट होते हैं, दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट में क्या है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड में होता है एमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों कैटेगराइज्ड होते हैं, इनका जो इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, इनके जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे, इनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो एक रेगुलर वे में होगा, इनका कोई अपना रेगुलर वे में उनका पैटर्न अरेंज होगा। फिर जो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इनका जो भी कोई अरेंजमेंट इनका फिक्स नहीं होगा, इनके जो पार्टिकल्स होंगे रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, आप इसको लिख लो। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड आर categorized on the basis of their pattern of arrangement। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखा था, इनका जो अरेंजमेंट होगा एक रेगुलर वे में और एक सेम पैटर्न में होगा। जैसे देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, तो इनका ये क्या होगा,
इनका अपना एक पैटर्न है, ठीक है, सेम वे में प्रेजेंट है ये। अब ये अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इन अमॉर्फस सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रैंडमली, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होंगे कहीं भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इनके स्पेस बहुत ज़्यादा होंगे, ये नहीं है, इनका स्पेस भी बहुत कम ही होगा, क्योंकि ये है तो सॉलिड, तो जो उनका जनरल प्रॉपर्टीज वही फॉलो करेंगे। जैसे कि देखो ये पार्टिकल यहाँ है तो ये यहाँ होंगी, फिर यहाँ होंगी, ठीक है, ये छोटी है तो ये इनका क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न में ये होंगे, ठीक है। ये हो गई आपके सॉलिड स्टेट का दो फॉर्म था, आप लिख लो। हमारा सेकंड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या पढ़ना है हमें कि इनका जो है लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका शेप फिक्स नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये कंटेनर पे डिपेंड करता है, आप जैसे कंटेनर में रखोगे वो उनका वैसा शेप ले लेंगे, ठीक है, बट ये क्या, इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होगा। सेकेंड है, इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू सॉलिड। देखो सॉलिड में क्या देखा था, उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, बट यहाँ क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है, तो ये होंगे और इनके पार्टिकल्स थोड़ा फ्रीली मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको स्पेस मिल रहा है, तो ऐसे होते हैं। देखो ये कोई लिक्विड स्टेट है तो इनके पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ठीक है, तो इनके बीच क्या हो रहा है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस भी है, तो ये हो गई। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल में होंगे। आप कहीं भी देखो तो क्या हो गया, हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे क्या होंगे, लिक्विड का फ्लो होता है। हाँ, अब है सॉलिड एंड गैस आर डिजॉल्व इन लिक्विड, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड एंड गैस आर डिजॉल्व इन लिक्विड। देखो कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डिजॉल्व कर लेता है लिक्विड, ठीक है, जैसे कि देखो चीनी और नमक को मिलाओ तो सॉलिड सॉलिड है दोनों, तो उनका डिजॉल्व, ये क्या होता है, एक दूसरे को डिजॉल्व नहीं कर पाते, बट अब पानी में चीनी मिलाओ या नमक मिलाओ तो क्या होता है, वो जल्दी डिजॉल्व कर जाते हैं। तो यही क्या है कि सॉलिड एंड गैस आर डिजॉल्व इन लिक्विड। अब गैस कैसे डिजॉल्व होते हैं लिक्विड में, ये देखो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैस प्रेजेंट है वो वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, स्पेशली कौन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इट मीन जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनको क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ब्रीदिंग की ज़रूरत है, तो ब्रीदिंग कैसे होगी, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग कैसे करते हैं, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इससे हमें ये इसका कंक्लूजन ये होता है कि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, दोनों ही डिजॉल्व हो सकते हैं गैस में, सॉलिड और गैस डिजॉल्व होते हैं लिक्विड में। बट अब दोनों का क्या कंपेयर करना है हमें, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। तो ये होगा कि लिक्विड में कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी घुल जाएगा, बट सॉलिड में क्या होगा, थोड़ा लेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा था लिक्विड स्टेट, आप यू कैन राइट इट, ओके। हमारा लास्ट स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में क्या होता है, लो डेंसिटी होती है इसकी और नो फिक्स शेप और वॉल्यूम होगी और हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। देखो हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड, ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ईजी मूवेबल होते हैं। देखो आपके घर में क्या है, एलपीजी सिलेंडर आती है, ठीक है, एक छोटा सिलेंडर होता है बट उसमें गैस का अमाउंट कितना ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो कंप्रेस होते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनमें फिल कर सकते हैं। थर्ड है हाई डिफ्यूजन रेट। हाई डिफ्यूजन रेट मतलब यही है कि इनके क्या होते हैं, जो गैस की जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे बहुत ईजी मूवेबल होते हैं, है ना, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये हाई डिफ्यूजन रेट होता है। जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा था, अगरबत्ती जलाई थी एक क्लासरूम के कॉर्नर में, बट क्या हो रहा था, पूरे क्लासरूम में हम उसकी खुशबू ले रहे थे, है ना, तो क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था, वो जो गैस है वो बहुत ज़्यादा ईजिली मूवेबल हो रहा था, है ना। अब हम आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम किचन में खाना पकाते हैं, ठीक है, जब हम खाना पकाते हैं तो
एक कॉर्नर में किचन होता है और हम पूरे घर में क्या होती है उस खाना की खुशबू आती है, ठीक है। तो कैसे आती है, क्यों, क्योंकि गरम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि जब गरम खाना रहता है या फिर कोई भी चीज़ गरम हो तो क्या होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर फैक्टर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे उस मॉलिक्यूल्स की जो मूविंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा था क्या कि टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब है नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स होता है बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इनका अरेंजमेंट देखो ऐसे होता है, ये एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ होंगे, ऐसे होंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है और इनका क्या कह रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इनका बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये हमारा हो गया आपका गैसेस स्टेट का प्रॉपर्टीज। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, तीनों जो भी स्टेट है हमारे मैटर का स्टेट है उनका हमने प्रॉपर्टीज देखा, सॉलिड स्टेट का देखा, लिक्विड स्टेट का देखा और गैसेस स्टेट का देखा। सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या हमारा मैटर जो है, हमने ये तीन जो मैटर का स्टेट पढ़ा, क्या वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से गैस बन सकता है, या फिर गैस से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से गैस बन सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनको। थैंक यू।